इजाबेला ने सालों तक साधना की है। मैं चुपके से हर रोज उसमें ऊर्जा डालता हूँ और अब वो सम्राट लोक में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी एक और बार मदद कर दूंगा। आज का सवाल, क्या तुम तलाक लेने का सोच रहे हो? तुम्हें तुम्हारी साधना की लाखों गुना ऊर्जा वापस मिल सकती है। चुप रहो, मैं पहले ही सभी लोकों में अजय हूँ। मैं उतनी ऊर्जा का क्या करूँगा? तलाक के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आधी शक्ति ले जाएगी, लेकिन तुम उससे लाखों गुना वापस पा सकते हो। फिर कोई कितना भी शक्तिशाली हो, तुम उसे पल भर में ही मिटा सकते हो। सिस्टम, अपनी बकबक बंद करो। कत्लेआम से थक कर ही मैंने दानव सम्राट की पहचान छुपा ली थी। मैं बस उनके साथ एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ। अब हमारा परिवार पूरा है, खुशियों से भरा घर है। मैं बस अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, ऐसे मत करो, एक बार फिर सोच लो। पापा देखो, माँ कितना ऊंचा उड़ रही है। माँ तो बिल्कुल कमाल है। पापा, क्या माँ सम्राट लोक में प्रवेश करने वाली है? हाँ, तुम्हारी माँ ने कर दिखाया। जब इजाबेला महारानी बन जाएगी, मैं उसे अपनी असली पहचान बता दूंगा। फिर हमारा परिवार खुशी खुशी रहेगा। इजाबेला बहुत प्रतिभाशाली है। वो इतनी जल्दी सम्राट लोक में प्रवेश कर रही है, लेकिन उसका पति निकम्मा है। गुरुजी, आप आ गई। एक साधारण इंसान मुझे गुरु कहेगा? इजाबेला मेरी पत्नी है और आप इजाबेला की गुरु है। मुझे आपको भी गुरु कहना चाहिए। एडन कार्टर, तुम बस एक बेकार घर जमाई हो। सदियों से बेकार बैठे हो। अब इजाबेला सम्राट लोक तक पहुंचने वाली है और तुम अब भी एक साधारण इंसान हो। जाओ, दूर हो जाओ। मास्टर ईरा सही कह रही हैं। घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखो। मेरी बहन का ध्यान मत भटकाओ। अपने जीजा जी से ऐसे बात करोगे? बदतमीज। सारा दीदी, क्या मैंने गलत कहा? इन्होंने कभी कोई तरक्की नहीं की। ये किसी लायक नहीं। मैं जरा हथियार बनाने में व्यस्त था, बात करने का समय नहीं मिला। तुम्हारी पत्नी की सफलता पर तुम्हें बधाई देता हूँ। आपका शुक्रिया केविन जी। ईरा, ये तलवार दिव्य लोहे से बनी है। अब हमारा हिसाब बराबर। बिल्कुल, हिसाब बराबर। ये काफी बेहतरीन है। सोचा नहीं था इजाबेला इतनी जल्दी सम्राट लोक तक पहुंच जाएगी। लगता है हमें एक नई महारानी मिलने वाली है। जब मैंने सिंहासन हासिल किया था, मैं दुश्मनों से घिरा हुआ था। हर कोई मुझे गिराना चाहता था। हमेशा खतरे में जीते हुए मैंने शांति की कीमत समझ ली है। वज्र सिंहासन मैंने हासिल कर लिया। जैसा सोचा था, आखिरकार मैंने वैसा पा लिया। वज्र सिंहासन, ये बहुत शक्तिशाली है। आगे बढ़ने के लिए अपनी भावनाओं से जीतना पड़ता है। इजाबेला, क्या तुम इसका मतलब जानती हो? ये दिव्य तलवार है। एडन के साथ सभी रिश्ते तोड़ दो, वरना सब कुछ खो दोगी। महारानी का खिताब कलंकित नहीं होना चाहिए। एडन, मुझे तलाक चाहिए। नहीं माँ, पापा को छोड़कर मत जाओ। माँ, ऐसा मत करो। माँ, आप एक तख्त के लिए पापा को छोड़ देंगी? छोड़ दूंगी। जब मैंने ये रास्ता चुना है, तो सारे बंधन तोड़ने होंगे। इजाबेला, खड़ी क्यों हो? जल्दी करो, तभी तुम अंतिम शिखर तक पहुंच सकोगी। दीदी, जल्दी करो। आपके महारानी बनने पर हम भी अमर लोक में अपना नाम बना सकेंगे। पापा साधारण इंसान है। माँ सम्राट लोक तक पहुँच चुकी है। मुझे माँ के साथ रहना चाहिए। क्या वाकई तुम तलाक चाहती हो इस तख्त के लिए? क्या तुम हमारा प्यार और परिवार छोड़ने को तैयार हो? इस तख्त के आगे दानव सम्राट का तख्त है। मुझे वो भी चाहिए। इसमें गलत क्या है? लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं ही दानव सम्राट हूँ। मैंने ये सच छुपाया ताकि तुम खुद को कम ना समझो, सम्राट लोग पहुँच सको और मेरे साथ शांत जिंदगी जी सको।